इथियोपिया के अफार इलाके में हाईली कुब्बी ज्वालामुखी 23 नवंबर की सुबह अचानक फट पड़ा। इससे आसपास के गांव में धूल की परत जम गई। पिछले 12,000 वर्षों में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट का यह पहला मामला सामने आया है। इससे घना धुआं कई किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उठता दिखाई दिया, जिसका असर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच देखने को मिला है। ऐसे में दिल्ली में मंगलवार को घनी धुंध छाई रही, वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी रही। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद राख का गुब्बार क्षेत्र में प्रदूषण को और बढ़ा सकता है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ जानकारी दी है, उनका ये बयान सुन लीजिए। कि बहुत ही एक बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल हैं, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है। और इस समय प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो किस स्तर पर है और क्या प्रिकॉशंस है? देखिए, दिल्ली की जो अभी आज भी सुबह स्थिति है, लगभग आधे से ज्यादा एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 400 प्लस की रेटिंग आ रही है, जो कि एक सिवियर कैटेगरी है, और कुछ इलाकों में तो 450 के प्लस भी जा रहा है। ये मैं सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें, मेरे घर के अंदर भी 397 का AQI है। तो स्थिति कह रहे हैं कि कल के बाद थोड़ी सी ठीक हो सकती है, और अभी तो पराली जलाने का भी काम जो है वो खत्म लगभग हो चुका है। तो लार्जली जो लोकल पोल्यूटेंट्स है और टेम्परेचर में जो डिप हो रहा है उसके कारण जो स्थिति है वो सिवियर प्लस में है। The situation of air quality in the national capital is severe. In fact, severe plus in several areas. This morning also many of the air quality monitoring stations actually showed the reading 400 plus, and some of them actually had 450 plus, which basically means that it's almost hazardous in that sense. The situation might improve in the next 24 hours, but with the fact that there's going to be a dip in the temperature, dip in also wind speed, and now with some this volcanic activity in terms of the Ethiopian volcanic eruption that we've seen, it might have slight impact on overall AQI. Delhi is already a gas chamber, is in a difficult situation, and this volcanic eruption might influence it slightly, although the sulfur dioxide that we're talking about and other glass elements, it's actually at a very, very high altitude, but we don't know how that is going to impact the overall. हाईली गुब्बाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव, एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है, विच विच बी ऑल्सो कनेक्टिंग टू लॉट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये जो साउथ नॉर्दर्न इथियोपिया में जो इंसिडेंट हुआ संडे मॉर्निंग में, संडे आफ्टरनून में हमारे इंडियन के टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे इतना जोर से इनका एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण से वहां पे ऑल ऑफ ए सडन 12,000 के बाद ये वोल्केनिक जो साइलेंट वोल्केनिक था, जो ये ऑल ऑफ ए सडन वो तेज हो गया है, एंड वहां पे इरप्शन हुआ एक जो फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब हो करके एक पूरा क्लाउडेड एनवायरमेंट तैयार किया है, एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभावित होता है। इसी के लिए जो दूसरा एरिया के जो पास होकर के आते हैं,
तो वहाँ पे आते आते नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग रिपोर्टेड टू रीचिंग आवर कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, लाइक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र टाइप ऑफ थिंग्स, दैट दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया को दिस इज थिंग। तो ये जो आ रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड, एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा, बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस particles, which is also causing a lot to the aviation industry, to the our all the natural environment of these areas. And suppose if it is settled down on the ground also, it will be also like it will create a lots of problem in terms of our breathing, our day-to-day life also. So though the volume of this program is not been estimated right now, still scientifically it is a very dangerous symbol if it is happen really, and it is also called all the science, basic science like earth science, atmospheric science, satellite technology, and ये सारा चीज को करके इनको how to monitor that things and how to get any this thing rehabilitation type of things, so that it can be, we can help our health as well as our health hygiene of our community members as well as our resources of our regions also, because it is both affected to the air, the way we breathe, as well as also it is affected to our environment also in terms of our vegetation and our industry and our economy type of things. So let us be prepared, and to also to be see that which are the other type of this type of volcanic type of things is there, where the earth scientists and our atmospheric scientists and all these science and disaster management type of thing took a fresh look, so that we can't have all of a sudden like south northern Ethiopia type of. बता दें कि इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित ढाल ज्वालामुखी हाईली गुब्बी रविवार को फट पड़ा था, जिससे राख का गुब्बार लाल सागर की ओर पूर्वी दिशा में फैलने लगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक ये राख का गुब्बार चीन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।